एस्ट्रोटॉक चैनल पे हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है साढ़े साती। साढ़े साती में हम दूसरी सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए वीडियो हम पहले दे चुके हैं। कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती के दौरान शनि क्या प्रभाव देगा, आपको कैसे रिस्पांस रहेंगे, जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसा शनि आपको कौन सा विशेष लाभ दिलाएगा, किस क्षेत्र में आपको प्रोन्नति दिलाएगा, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। अंत तक बने रखिएगा ताकि आपको सही जानकारी सही तरीके से सही समय पर प्राप्त हो सके। आइए चर्चा करने से पहले जान लेते हैं कि साढ़े साती क्या होती है, ताकि आपको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आए। साढ़े साती शनि द्वारा निर्मित एक विशिष्ट संयोग है। जब आपके राशि से द्वादश से लेकर के द्वितीय भाव तक शनि का गोचर होता है तो वो साढ़े साती का दौर कहा जाता है। ऐसा साढ़े साती का दौर विशेष रूप से शनि से प्रभावित होता है। व्यक्ति जीवन में शनि से पूर्णतः प्रभावित होकर के तमाम घटी घटनाओं का शिकार होता है, तमाम अच्छे बुरे कार्यों का परिणाम उसे प्राप्त होता है तथा उसके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। साढ़े साती के दौरान व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। वो उनके ग्रह नक्षत्र और उनके जीवन में शनि के स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, शनि की महादशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आज हमारे विश्लेषण का विषय है कुंभ राशि वालों की साढ़े साती। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव इस समय मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है, राशि पे चल रहे हैं और वक्री है इस समय 4 नवंबर 2023 तक। और उसके बाद शनिदेव 4 नवंबर के बाद मार्गी होंगे और वो कुंभ राशि में आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ये तृतीय और अंतिम चरण में 2025 के बाद ये मीन राशि में जाएंगे, जो साढ़े साती का अंतिम चरण होगा। कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का मध्यम चरण चल रहा है। साढ़े साती का प्रथम चरण व्यतीत हो चुका है 17 जनवरी 2023 को, जब शनि ने मकर राशि को छोड़ करके कुंभ में गोचर किया। आपको हम बता देना चाहेंगे कि अगर आपकी राशि या आपकी लग्न शनि है, शनि से प्रभावित है, या आपकी लग्न या आपकी राशि कुंभ है, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। शनिदेव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए वरदान साबित करने वाले हैं, बहुत बड़ा राजयोग देने वाले हैं, बहुत बड़ा शानदार जीवन देने वाले हैं आपको। क्योंकि ऐसा शनि पूरे 65 वर्ष के बाद अपने पूरे प्रभाव में आया है। शनि इस समय पूरी तरीके से अपने राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में वक्री होकर के, बलवान होकर के बैठा है, जो कुंभ राशि वालों के लिए सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है। थोड़ा सा हम आपको इंट्रो देना चाहेंगे पंचमहापुरुष राजयोगों की। कुंडली में जितने प्रकार के राजयोग होते हैं उसमें पंचमहापुरुष राजयोग सबसे सशक्त राजयोग कहा जाता है, जो 5 ग्रहों के अपने स्वगृही या उच्च के होने से बनता है, जिसमें सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग शनि द्वारा निर्मित होता है। जब कुंडली में शनिदेव स्वराशि या उच्च के होकर के, स्वराशि है इनकी 2, मकर या कुंभ, या फिर इनकी उच्च राशि तुला, इसमें होकर के ये केंद्र में विद्यमान होते हैं, तो ऐसा शनि सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनाता है, जो व्यक्ति को नेतृत्व क्षेत्र में, राजनीति में और प्रशासन में, न्याय विभाग में बहुत उच्चस्थ पद पे ले जाता है और बहुत विशेष लाभ दिलाता है, फर्श से अर्श पे ले जाता है। सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति बहुत ही अमीरी के जीवन को भोगता है, बहुत ही धन धान्य को और समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ऐसा शनि कुंभ राशि वालों के लिए वर्तमान में यही सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है। ऐसा शनि अब आपको सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाला है। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान थे, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था, तो ऐसा शनि अपने पूर्ण प्रभाव से आपके जीवन में नई क्रांति लाने वाला है, आपके जीवन में नया परिवर्तन करने वाला है। क्योंकि ये शनि आपके लिए पूरा वरदान साबित होने वाला है। ऐसा शनि आपको ऐसे अवसर देगा ताकि आप
कर्ज को चुका सके, कर्ज से बाहर आ सके। अगर आपका व्यापार काफ़ी दिनों से खराब स्थिति में था, व्यापार नहीं चल रहा था या आपको व्यापारिक लाभ नहीं मिल रहे थे, बहुत अनुकूल समय है, आपको पूरा लाभ मिलने का योग है। आपको पूरी मेहनत से प्रयास करना चाहिए, आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपको संपूर्ण लाभ देंगे ऐसे शनि। ऐसा शनि तृतीय दृष्टि से अपनी नीच राशि को देख रहा है, जहाँ पे गुरु और राहु विद्यमान है। और गुरु धन भाव का स्वामी है, आय भाव का स्वामी है कुंभ राशि वालों के लिए। तो एक विशिष्ट धन लाभ आपके मेहनत और परिश्रम से निर्मित कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करने से नहीं भागेंगे, परिश्रम करने से नहीं भागेंगे, तो शनिदेव निश्चित रूप से आपको करोड़पति बनाएंगे। 65 वर्ष बाद ऐसा करोड़पति राजयोग आपके जीवन में आने वाला है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपको पूरा परिश्रम करना चाहिए, पूरे मेहनत से इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा शनि 2025 तक अभी कुंभ राशि में रहेगा। उसके बाद ये मीन में गोचर करेगा। गुरु को पूर्ण रूप से बल दे रहा है ऐसा शनि। आपका काम अगर अंतिम समय में समाप्त हो जा रहा है, अंतिम समय में फेल हो जा रहा है, आपकी बनाई गई योजनाएं खत्म हो जा रही, आपको रिस्पांस नहीं दे रही है, तो अब ऐसा शनि गुरु का दृष्टिगत संयोग आपको दैवी कृपा योग देगा। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं ज्योतिषीय संयोगों में कि शनि और गुरु का दृष्टि संबंध या फिर स्थान संबंध व्यक्ति को दैवी कृपा दिलाता है। आपको किसी दैवी कृपा से, पूजा से, इष्ट से या आपके गुरु से आपको ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा सहयोग मिलेगा, ऐसी दैवी कृपा मिलेगी, ऐसी चमत्कारिक शक्ति मिलेगी कि आप अपने जीवन में बहुत तेजी से उन्नति करेंगे और आपकी बाधाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पे बैठा शनि सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, जो व्यापार का भाव है, पत्नी का भाव है, विवाह का भाव है। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा था, अगर उनकी राशि कुंभ है तो विवाह के पूर्ण योग बने हुए हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, विवाह का पूर्ण सुख आपको मिलेगा। जिन व्यक्तियों के विवाह में देरी हो रही थी, उनका विवाह तत्काल जल्दी से जल्दी शनिदेव कराएंगे 4 नवंबर के बाद, जैसे ही मार्गी होंगे। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था या वैचारिक मतभेद या विवाद की वजह से तलाक जैसी स्थितियां आ गई थी और आपकी राशि कुंभ है, तो उसे सुधारने का मौका आपको मिलेगा। आपको प्रयास करना चाहिए। अगर किसी प्रशासनिक मुकदमे या विवाद में आप फंसे हुए हैं, तो ऐसा शनि आपको वहां से भी निकालने की पूर्ण क्षमता आपको देगा, संघर्ष करने की पूर्ण ताकत देगा। शनि न्याय का कारक है। शनि कर्म से आपको प्राप्त फल का स्वामी। अगर आप सत्यता से, ईमानदारी से, धैर्य से, साहस से काम लेंगे, कार्य करेंगे, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे, तो ऐसा शनि आपको ऐसा राजयोग देगा कि जीवन में आपने जो कुछ भी सोचा होगा वो सारी इच्छाएं शनि आपको क्रमशः पूरी कर देगा। वहीं अगर आप छल कपट करेंगे, वहीं अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, किसी के साथ विशेष रूप से आप पीड़ित करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे या किसी अनैतिक कार्यों से धन कमाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा शनि आपको बहुत पीड़ित करेगा, अपमानित कराएगा, धोखाधड़ी के केस में फंसाएगा, प्रशासनिक चक्कर भी लगवाएगा और वैवाहिक जीवन को शून्य कर देगा। पत्नी से विवाद नहीं करना। अगर आप पत्नी से विवाद करेंगे तो ऐसा शनि इस दौरान आपको गंभीर प्रशासनिक समस्याओं में फंसा सकता है। ये सावधानी आपको रखनी है। पार्टनरशिप पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छे से विचार जरूर कर लें, कुंडली वगैरह मैच करा लें या फिर नाम वगैरह से विचार करा के ही कहीं लंबा इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप किसी बड़े व्यापार की नई शाखा खोलने चाह रहे हैं, अगर आप अपने व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई नई शाखा खोली जाए, तो आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। आपको नई शाखा खोलने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी व्यापारिक ग्रोथ की चरम सीमा आपको जरूर प्राप्त होगी। यहाँ पे बैठा शनि दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, जो नौकरी का भाव है, प्रमोशन का भाव है, राज्य का भाव है, आपके कार्य का भाव है। अगर आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, आपकी नौकरी छूट गई है या आपको पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो ऐसा शनि आपको नए जगह नौकरी भी दिलाएगा। आप जहां नौकरी कर रहे थे वहां से पदोन्नति भी आपको मिलेगी, पेमेंट भी बढ़ेगी, ओहदा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। लेकिन ये शनि आपको तत्काल कोई बड़ा लाभ नहीं देगा।
इसका कारण है कि शनि दीर्घगामी ग्रह है, मंद गति से चलने वाला ग्रह, और कोई भी ग्रह जब मंद गति से चलता है तो उसका प्रभाव बहुत धीरे धीरे आता है। आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पूरी सफलता मिलेगी, पूरा सहयोग मिलेगा आपके जीवन में आगे बढ़ने का, उन्नति प्राप्त करने का। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगे रहना है। आपके जीवन में ऐसा शनि बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है अगर आप प्रयास करेंगे तो, अगर आप धैर्य के साथ लगे रहेंगे तो। अब चर्चा करते हैं कि ऐसे शनि की 7.5 और ये बना करोड़पति योग, ये बना राजयोग कुंभ लग्न वालों के लिए या कुंभ राशि वालों के लिए किस किस तरह से प्रभावित करेगा। अगर आपकी राशि कुंभ है और 7.5 का शनि इस तरह से आपको प्रभाव दे रहा है तो आपको एक बार जन्मकालिक समय के शनि को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जन्मकालिक शनि व्यक्ति को अपने स्थिति के अनुसार गोचर का प्रभाव देता है। अगर आपकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है या किसी भी ग्रह के दशा अंतर्दशा में शनि का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो ऐसा शनि अपना पूर्ण प्रभाव अपने अंतर प्रत्यंतर या दशा महादशा के अंतर में देगा। कितना प्रभाव देगा? कई लोगों का प्रश्न आता है कि क्या ऐसा शनि सारे कुंभ राशि वालों को प्रभावित करेगा? तो उसका उत्तर है नहीं। आपके जन्मकालिक समय में, जन्म कुंडली में शनि कितना मजबूत है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस भाव में है, किससे दृष्ट है और नवमांश में उसकी क्या स्थिति है, इसके अनुसार शनि आपको बलाबल देख करके फल देगा। अगर शनि बहुत बली है, बहुत अनुकूल है, राजयोग कारक है तो पूर्ण लाभ देगा। अगर शनि पाप प्रभाव में है, पाप कर्तरी में है, पापक ग्रह से दृष्ट है तो आपको पूर्ण प्रभाव नहीं देगा। आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पे आप प्रतिदिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का एक पाठ करें। पीपल के वृक्ष में तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपदान करके 11 परिक्रमा करें। शनि पत्नी के 10 नामों का स्मरण सुबह शाम जरूर करें। शनिवार का व्रत रखें, सुंदरकांड का यथाशक्ति पाठ करें या श्रवण करें। अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो 5.5 रत्ती नीलम, अष्टधात, प्लेटिनम या फिर स्वर्ण में बनवा के उसको शनि के 11,000 बीज मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करा के दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। और अगर आप रत्न धारण करने में समर्थ नहीं हैं तो नाव की कील का छल्ला या फिर घोड़े की नाल की कील का छल्ला बनवा करके उसको शुक्रवार को मध्यमा अंगुली में गंगा जल से धोने के उपरांत धारण करें। आपको शनि अच्छा लाभ देगा। ऐसा शनि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी समस्या ले आ सकता है। लो कॉन्फिडेंस और साहस में कमी, विवाद, तनाव। और अगर ऐसा शनि आपको विशेष रूप से मानसिक तनाव दे रहा है, संबंधों में विवाद दे रहा है या आपके जीवन में शनि की अनुकूल स्थिति नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि ऐसा शनि आपके जीवन में, आपके जन्मकालिक समय में बहुत ही अकारक है और आपको ये शनि का पूर्ण उपाय करने की आवश्यकता है। शनि की शांति वगैरह कराने की आवश्यकता है ताकि आपको ऐसा शनि पूरा लाभ दे सके। अगर आपको हमारी प्रस्तुति, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मीन राशि वालों के 7.5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण या हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे सटीक भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह गोचर की पूर्ण जानकारी और भविष्यवाणी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल द्वारा किए गए प्रेडिक्शंस को आप पूरी तरह से फॉलो करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।